तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। अपने इस्तीफे को लेकर जारी मुल्की एहतजाज को शिद्दत इख्तियार करता देख श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजपक्से ने पीर को इस्तीफा दे दिया। एक ऐसा इकदाम जिससे बहरान ज़दा मुल्क में नई काबीना की राह हमवार होने का इम्कान है। यह मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब सदर गोतबाया राजपक्से ने जुमा को एक खुसूसी मीटिंग में वजीर आजम से मुल्क में जारी सियासी बहरान के हल के लिए मुस्तफी होने की दरख्वास्त की थी। अब जबकि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है, तवक्को है कि सदर राजपक्से पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों को ऑल पार्टी काबीना तश्कील देने के लिए मदऊ करेंगे। कबलजी अपोजिशन पार्टी समागी जना बालावाग्या ने तस्दीक की कि इसके लीडर साजिद प्रेमदासवुरी हुकूमत में वजीर आजम का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। पीर की सुबह मुजाहिरीन ने वजीर आजम की सरकारी रहायशगाह टेम्पल ट्रेज के सामने एक मुजाहरा किया और वजीर आजम महिंद्रा राजपक्से पर जोर दिया कि वो इस्तीफा न दें। वजीर आजम से मुलाकात के बाद उनकी टेम्पल ट्रेज के करीब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन से झड़प हुई। जख्मी होने वाले कम अज कम 16 अफराद को कोलंबो के नेशनल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसी दौरान कोलंबो में 100 से ज्यादा हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन जख्मी हो गए। झड़पों में हुक्मरान जमात का एक रुकन पार्लियामान मारा गया। MP अमरकीर्ति अतकुराला ने नेतमवा में अपनी कार को रोकने वाले 2 लोगों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया और बाद में करीबी इमारत में पनाह लेने की कोशिश करने के बाद मुर्दा पाया गया। इस्तीफा इसके फौरन बाद सामने आया जब उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें अवाम से तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई। जज्बात बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मैं अपने आम लोगों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करता हूं और याद रखें कि तशद्दुद सिर्फ तशद्दुद को जन्म देता है। हम जिस माशी बहरान से दो चार हैं उसे एक मुआशी हल की जरूरत है जिसे हल करने के लिए ये इंतजामिया पुरज़्म है। महिंद्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर कुमारा संगकारा ने कहा कि सिर्फ तशद्दुद आपके हामियों ने किया। गुंडों और ठगों ने जो पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला करने से पहले आपके दफ्तर में आए थे। गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी की वजह से श्रीलंका कई हफ्तों के मुआशी बहरान में डूब गया है, जिसकी वजह से ईंधन, खुराक और दवाइयात जैसी जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। एहतजाज कई दिनों से जारी है जिसमें हुकूमत और कानून साजों से फौरी हल तलाश करने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल के दरमियान पक्से ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत असेंबली सीट की ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीर को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। धामी अपने आबाई शहर खटीमा से एक निजी हेलीकॉप्टर में चंपावत पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमा उनके साथ थे। इससे पहले पार्टी दफ्तर में एक बड़ी भीड़ जमा थी। पार्टी रहनुमाओं ने नामजदगी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। चंपावत सीट से सुबुकदोश होने वाले MLA कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने इस्तीफा देकर वज़ीर आला के लिए निशिस्त खाली कर दी है। कांग्रेस ने धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 31 मई को और वोटों की गिनती 3 जून को होगी। चीफ जस्टिस NV रमन ने पीर को जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस जमशीद बरजोर पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ दिलाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम ओहदों पर जजेस की तकर्री कर दी गई है। नवंबर 2019 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तमाम 34 मंजूर शुदा ओहदों पर तकर्री हो गई है। ताहम जस्टिस विनीत सरन के 11 मई को रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद फिर से 33 हो जाएगी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धोलिया और गुजरात हाई कोर्ट के जज JB पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद मरकजी हुकूमत ने इन दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की दर्जनों टीमों ने आज मुंबई में माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों और कुछ हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर धावे किए। इस दौरान मरकजी एजेंसी ने दाऊद की मुंबई में जायदादों की देखभाल करने वाले सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट नामी शख्स को हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से चंद दस्तावेजात भी बरामद किए हैं जो दाऊद की बेनामी जायदादों के ताल्लुक से बताई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाले सलीम कुरैशी से इससे कबल ED ने भी पूछताछ की थी। मरकजी एजेंसी के अफसरान ने फिलवक्त जनूबी मुंबई के नागपाड़ा, भिवंडी बाजार और मुजाफराबाद के गुरगांव, बोरेली और सांताक्रूज इलाकों के मुतादिद ठिकानों पर धावे किए। नागपाड़ा में NIA के अफसरान 2 अफराद से पूछगछ कर रहे हैं जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में दाऊद के कारोबारी की देखभाल करने वाले बतलाए गए हैं। हाल ही में जमानत पर रिहाशुदा एक मंशियात फरोश से भी एजेंसी पूछगछ कर रही है ताकि शहर में गैंगस्टर के ड्रग सिंडिकेट का पता लगाया जा सके।
मगरबी मौसमियाती कलल के असर से तेज हवा, गरज चमक, ओले और बारिश की वजह से चिलचिलाती गर्मी से 2-3 दिन की राहत के बाद राजधानी के लोगों को पीर को फिर से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशकयासी की है। महकमे ने कहा कि दर्ज हरारत 11 मई को दारुल हुकूमत दिल्ली में 44 डिग्री सेल्सियस और 14 मई को 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में अगले 4 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे के आसार है। पीर को यहाँ कम से कम दर्ज हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे निस्बतन नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया। अगले 6 दिनों में कम से कम दर्ज हरारत 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदाजा है। राजधानी के सफदरजंग मौसमियाती मरकज पर इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के पुराने इलाके में एक तेंदुए ने दौरान शब एक शेड में दाखिल होकर कम से कम 7 भेड़ बकरियों को अपना नवाला बनाया। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के पुरानी इलाके में एक तेंदुआ गुज़िश्ता शब मोहम्मद फरीद वल बशीर अहमद नामी एक शख्स के शेड में दाखिल हुआ। वहां मौजूद कम से कम 7 भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इसी दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम ढलते ही तेंदुए नमोदार होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। वस्ती जिले बडगाम के लोगों का कहना है कि कई देहात में तेंदुए घूम रहे हैं और वो मवेशियों पर हमला करने के मौकों की तलाश में हैं। पारसाबाद से ताल्लुकने वाले मोहम्मद कासिम नामी एक शख्स का कहना है कि एक तेंदुआ शाम ढलते ही सड़क पर नमोदार होता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवान सरकारी मुलाजिमतों के उसूल पर तवज्जो मरकूज करें। आइंदा 6 माह तक सोशल मीडिया से दूर रहने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव का नौजवानों को मशवरा। मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे का लिया जायजा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर ने नवमुंतखब चेयरमैन को दी मुबारकबाद। जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाने का दिया मशवरा। तेलंगाना हुकूमत हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों को दे रही है तरक्की। नामपल्ली में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासत में अगले तालीमी साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव का बयान। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्से ने दिया इस्तीफा। बहरान ज़दा मुल्क में नई काबीना की राह हुई हमवार। मुल्क भर में जारी एहतजाज के पेश नजर फैसला। पुरतशद्दुद झड़पों में बरसर इख्तिदार जमात का रुकन पार्लियामेंट हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।